हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज का बेसिक टॉपिक है हमारा वर्क एनर्जी एंड योर पावर। इसका पहला वाला टॉपिक आ रहा है हमारा वर्क। तो बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। वर्क होता क्या है? अगर आपको कोई पूछेंगे कि वर्क क्या है तो आप क्या बताएंगे कि कोई भी हमें कुछ टास्क दे रहा है एंड हम लोग अगर उसको कंप्लीट कर दें दैट मीन्स वी आर डूइंग सम वर्क, राइट। बट एक्चुअली फिजिक्स में वर्क का डेफिनेशंस मैथमेटिकल वे में इफ वी विल गोइंग टू डिफाइन देन वर्क इज अबाउट द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स अगर आप कुछ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कुछ कमा रहे हैं, आप कर रहे हैं और उसका कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, देन ओनली यू आर डूइंग सम वर्क। फॉर एग्जांपल, आप अगर कुछ बॉक्सेस उठा रहे हैं, ठीक है, बॉक्स को शिफ्ट कर रहे हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह बॉक्स को शिफ्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग सम वर्क बिकॉज बॉक्स का उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। सो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट इनटू योर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड योर वर्क। सो वर्क का अगर हम मैथ डेफिनेशंस चाहे या फिर फिजिक्स के टर्म में उसको एक्सप्लेन करें तो क्या कर सकते हैं? वर्क इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर दो वेक्टर आ गए तो फिर हम यहाँ पर प्रोडक्ट बोलेंगे तो क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट भी आ सकता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी आ सकता है। डॉट प्रोडक्ट मीन्स यू कैन से दैट स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स योर वेक्टर प्रोडक्ट। सो if two vectors are there then you will get the scalar value. So work is a scalar unit. Remember that work is a scalar unit. वर्क क्या है? एक स्केलर वैल्यू दे। यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन के। एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। अगर हम वर्क का यूनिट लेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूटन इनटू मीटर, राइट। सो यूनिट ऑफ वर्क इज योर न्यूटन इनटू मीटर और जूल के। सो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर अगर हम देखेंगे फोर्स क्या हो सकता है, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन से अगर हम लिखेंगे वर्क का, देन वर्क इज नॉट ओनली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई भी हम फोर्स लेंगे और उसका डिस्प्लेसमेंट्स के साथ हम कोई भी डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई करते हैं, समटाइम्स यू विल गेट जीरो। व्हेन यू विल गेट जीरो, लेट्स एनालाइज सम थिंग्स अबाउट द डॉट प्रोडक्ट, राइट। अगर फोर्स को हम F लेते हैं दैट मीन्स F वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट को अगर S लेते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट है, तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू योर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इसको यहाँ पर लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है, यहाँ पर एक बॉक्स है, इसका मास m है, इसमें कुछ फोर्स आ रहा है, यहाँ पर अगर हम कुछ फोर्स दे रहे हैं F, इस तरफ उसका एंगल है थीटा के। ये बॉक्स आफ्टर गिविंग सम योर अप्लाइड फोर्स यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर m मास आ गया। तो कितना डिस्प्लेस हुआ है? दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट S, राइट। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है और इन दोनों के बीच एंगल कितना है? थीटा। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालना चाहते हैं दैट मीन्स फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेना है हमें? along the displacement. So exact definition is about the work is equals to force in the direction of displacement into displacement.
each of our definitions. So force का कौन सा कंपोनेंट आएगा यहाँ पर, F cos थीटा into displacement. So we can write down F as cos theta. This is our work. अगर हम देखेंगे ये दोनों के बीच क्या एंगल्स आ रहा है, उसके रिलेटेड वर्क कितना मिल रहा है. अगर थीटा का वैल्यू लेते हैं 0 डिग्री, दैट मीन्स जिस डिरेक्शंस में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसी डिरेक्शंस में फोर्स, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री अगर आ रहा है तो फिर यहाँ पर वर्क डन कितना आ जाएगा, एफ एस cos 0 each not cos 0 value is your 1, that's why simply fs, right. यहाँ पर अगर हम थीटा 180 लेते हैं, 180 मीन्स डिफरेंट केसेस को पहले एनालिसिस कर लेते हैं. यहाँ पर फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है टुवर्ड्स द राइट, एंड लेट्स टेक द फ्रिक्शनल फोर्स अगर कुछ है तो फिर वो किस तरफ आएगा, बैकवर्ड्स. सो 180 डिग्री में अगर फोर्स पड़ रहा है तो फिर वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस और एफ एस cos 180 और 180 value is your -1, that's why minus fs. So it is a common things that अगर दोनों सेम डायरेक्शंस में आ रहा है तो वर्क डन को आप डायरेक्ट f डॉट एस लिख सकते हैं, fs लिख सकते हैं, और 180 आ रहा है तो फिर यू कैन राइट डाउन माइनस ऑफ fs. अगर थीटा 90 डिग्री आएगा, देन व्हाट अबाउट द वर्क डन, fs cos 90 and cos 90 is your 0, that's why work done is 0. If we can take an example, अगर एक कूली कुछ लॉगेज अपना से पे ले रहे और वर्क कर रहा है तो उसका वर्क डन कितना होगा. उस केस में अगर हम देखेंगे तो ड्यू टू द ग्रेविटी वर्क डन इज 0, राइट, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड कूली किस तरफ मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में हो रहा है, दैट मीन्स 90 डिग्री आ रहा है दोनों के बीच, दैट्स व्हाई टू द ग्रेविटेशनल फोर्स योर वर्क डन इज 0, राइट. बट अगर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो फिर यू विल गेट सम वर्क डन. सो डिपेंडिंग अपॉन द थीटा वैल्यू यू विल गेट द वर्क डन, और किस फोर्स के वजह से आपको वर्क डन निकालना है, accordingly you will get the output, right. So अगर हम देखेंगे वर्क का कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, सिंपल सा प्रॉब्लम्स कैसे निकालेंगे उसका वैल्यू. एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पर एक बॉक्स है, उसका वेट 5 kg है, 5 kg का मास है. यहाँ पर इसका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट दिया गया है म्यू इज इक्वल्स टू 0.1. लेट टेक ये कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है इस तरफ, अगर हम उसको 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये शिफ्ट हो रहा है अगर इधर 10 मीटर शिफ्ट हो रहा है, ओके. ये हमारा केस दिया गया है. Then it asks you to find out the work done, work due to frictional force, due to your external force, due to gravitational force, okay, due to normal reactions force, here a problem is there, that means 5 kg मास को देख रहा है शिफ्ट हो रहा है वो आफ्टर गिविंग 50 न्यूटन के एक्सटर्नल फोर्स, शिफ्ट टू 10 मीटर्स, 10 मीटर डिस्टेंस मूव कर रहा है वो अलग दिस वे. इसका फ्रिक्शनल इफेक्ट आ रहा है 0.1 है फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, राइट. सो व्हाट अबाउट द वर्क डन ड्यू टू ऑल दिस केसेस और ऑल दिस फोर्सेस. यहाँ पर अगर हम देखेंगे फर्स्ट केस,
फाइंड आउट द वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। पहले इसका कंपोनेंट डिवाइड करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें 5 kg तो उसका वेट किस तरफ आ रहा है 5g। दिस वन इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। देन इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड आएगा, इस तरफ आएगा फ्रिक्शनल फोर्स F, इस तरफ आ रहा है कैपिटल F और एक्सटर्नल फोर्स, राइट। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे व्हाट अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स, F इज इक्वल्स टू होता है म्यू इंटू एन, एन ले लेते हैं या फिर R, यू कैन टेक एनीथिंग, राइट। सो म्यू इंटू एन, तो म्यू एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 5g, सो म्यू इंटू mg, और दिस वन इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 5 इंटू, लेट्स टेक g इज योर 10, so 10. So how much frictional force will be there? 5 Newton, right? Next, इसके लिए अगर वर्क डन हम देखेंगे W इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है 5 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर, और कस थीटा का वैल्यू कितना है, ये इस तरफ हमारा शिफ्ट हो रहा है बट इस तरफ फोर्स आ रहा है, दैट मीन्स 180 डिग्री, so cos 180. So what about its value? minus 50 Newton. This one is the work done due to the frictional force, right? Similarly, let's find out for the external force. यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन आ रहा है। नेक्स्ट सेकेंड केस, ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स कितना है 50 न्यूटन, ओके, एंड वर्क डन कितना आएगा इक्वल्स टू 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर इंटू कस, दोनों सेम डायरेक्शन से, दैट मीन्स कस 0, और दिस वन इज योर 500 जूल. Here this unit is your Newton into meter or 50 joule, right? यहाँ पर वर्क डन आ गया 500 joules. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इज इक्वल्स टू 5 इंटू g और mg which is equals to 50 न्यूटन, और वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, वर्क डन इज 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10, देन cos 90 और 0. नेक्स्ट फोर्थ केस लेते हैं, ड्यू टू द नॉर्मल रिएक्शंस n का वैल्यू हो गया mg और योर 50 न्यूटन, एंड वर्क डन इज इक्वल्स टू 50 into 10 into here also 90 degree, so you will get 0. So in this way you can calculate the work done for different cases. When your work done you will get 0 for the 90 degree. The work done for another case or in vector forms. अगर वेक्टर फॉर्म में फोर्स दिया गया है सो हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, और एक सिंपल सा केस देखते हैं टू फाइंड आउट द वर्क डन. If force is given 2i cap plus 5j cap, फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया गया है. क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस दैट इतना फोर्स अप्लाई करने की वजह से मास में एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन शिफ्ट हो रहा है. लेट्स टेक आफ्टर अप्लाइंग दिस मच फोर्स और द मास शिफ्ट फ्रॉम 0, -1, 1 to a new locations 2, 3 and 0. Let's take. Then find the work done. This one is our task, right? So force दिया गया है 2i cap plus 5j caps. यहाँ पर बोला है कि
ये पोजिशंस A to B शिफ्ट हुआ है, दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। लेट्स टेक R इज द डिस्प्लेसमेंट फैक्टर एंड R फैक्टर्स पहले निकाल दें। R इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, सो 2 minus 0 I cap, so 2 I cap, then 3 minus of minus 1, that means 4, so 4 J cap, then 0 minus 1 is your minus, so plus K cap. This one is our displacement vector. After getting displacement vector, force is given, just find out work done. Force is your 2 I cap plus 5 J cap dot 2 I cap plus 4 J cap minus K cap. Okay, now we know that how to find out the dot product between the two vectors. We have already discussed the scalar product, so and cross product. You just go and watch all this video. If you have any doubts, then 2 into 2 कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट? सिंपली यू हैव टू प्रोडक्ट, you have to take the multiplication of the coefficient between the same your unit vector. So 2 into 2 is your 4 plus 5 into 4 is your 20 plus 0 into minus 1 is 0 and you will get 24, this much joule. So in this way also we can find out the work done for the vector. If vector form में दिया गया है, so you have to take the dot product, right? Suppose it takes force is our variable, right? So if f of x is our force, f of x is the external force and it is a variable force. So for variable force, how we are going to find out the work done? Work done for a variable force can be find out for the small sections. If f of x versus you are moving from x1 to x2, right? So we have to find out the work done for this displacement. यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करने में हमें अगर करना है, so first we have to take a small sections. Let's take this one is our small part del x लेते हैं, तो इसके लिए फोर्स कैसे निकालेंगे? del w. Del w is equals to force f of x into del x. Okay, f of x into del x. ये very small sections के लिए है, that means work done is constant. So if we will take from x1 to x2, that means for the total displacement, then we can write down total work done क्या हो जाएगा? Work done is w, which is equals to summation of del w from x1 to x2 लिख सकते हैं, या फिर जितना भी नंबर ऑफ सेक्शंस डिवाइड होगा यू हैव टू ऐड ऑल दिस थिंग्स. So w is equals to summation of del w, right? If we put it here, then summation of f of x into del x from x1 to x2. In this way we can find out the w, or in term of integral you can write down the same equations. Integrations from x1 to x2 f of x into dx. This one is our work. This one is in the your integral form, and this one is work done for summation term. Okay, so in this way we can find out the work done for the variable force. Let's take an example for the variables. If f of x is given minus k by your x, let's take force दिया गया है minus k by x. Let's take k is a constant. Okay, then x is the variable term.
सो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है. एंड इट यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन फॉर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 meter to 5 meter. If mass is shifted from 1 meter to 5 meters, right? So mass shift हुआ है 1 meter to 5 meter, so you have to find out the work done. So work done is equals to integration of f of x into dx from x1 to x2, and f of x is equals to minus k by x integration from x1 to x2, right? Then its value is minus k. Let's take it outside. Then integrations of 1 by x dx from x1 to x2, और माइनस के इंटू 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? लॉग ऑफ एक्स. देन हियर फ्रॉम x1 टू x2, और x2 वैल्यू इज 5 मीटर, सो माइनस के इंटू लॉग 5 माइनस लॉग x1 इज योर 1 मीटर, सो log 1. Log 1 value is 0. That's why minus k into log 5. This much joule. Log 5 value you just find out. K value दिया गया है, तो you have to put it here and you can find out. So in this way we can say that whether force is fixed force or variable, and then you have to find out the work done.